गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। यदि आप ये शो जीत जाती हैं तो आप कैसे सेलिब्रेट करना चाहेंगी? मैं अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट करना चाहूँगी ऑब्वियसली, एंड जो मुझे तैयार किया है मेरी आंटी जो है उनके साथ सेलिब्रेट करना चाहूँगी। ओके, थैंक यू। A big hand of applause for her. मैं मोस्टली ओरिफ्लेम यूज़ करती हूँ, सो आई वुड प्रेफर कि मतलब मैं लोगों को यही बोलूँगी कि ओरिफ्लेम इज़ मच बेटर। आई मीन मुझे अच्छा नहीं लगता है। नहीं, हम कंपनी का प्रमोशन नहीं Okay, बोल okay, रहे fine, हैं, fine, हम sorry. स्किन केयर, हाउ टू केयर। मैं नेचुरल जो घर में चीज़ें होती हैं मैं उनका ज़्यादा यूज़ करती हूँ रादर दैन मतलब जैसे मोस्टली मैं जैसे स्किन के लिए हल्दी एंड ऑल। बहुत प्यारे लग रहे हो। थैंक यू। मेरे को जितना याद है आपने अपनी हॉबीज़ में डांस बताया था, डांसिंग बताया था, आई थिंक सो। क्या बताया था? पेंटिंग, कुकिंग और पेंटिंग। कुकिंग एंड पेंटिंग, राइट। तो क्या आप विश्वास करते हो कि किसी के दिल में पहुंचने का रास्ता उसके पेट से होके जाता है? यदि किसी के दिल में आपको जगह बनानी है, आप कुकिंग में आप रुचि रखते हो ना, तो यदि किसी के दिल में हमको जगह बनानी है तो खाना अच्छा खिलाना ज़रूरी है। ये विश्वास रखते हो? जी। कितना विश्वास रखते हो? बहुत ज़्यादा। और जब किसी को खाना परस के खिलाते हो तो क्या कैसे खिलाते हो? दिल से। दिल से खिलाते हो। तो ये बात हमेशा याद रखना कि दिल से परसा हुआ खाना हमेशा सामने वाले को खुशी देता है। तो क्योंकि ये आपकी हॉबी है तो अपनी इस हॉबी को हमेशा बरकरार रखना, क्योंकि भूखे को खिलाना हमारी संस्कृति है और प्यार से खिलाना उससे बड़ी हमारी परवरिश। ठीक है? गॉड ब्लेस यू बेटा। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। आप कैरियर और मैरिज दोनों में किसको इम्पोर्टेंस देना चाहेंगे? जी मैम। कैरियर और मैरिज में इम्पोर्टेंस किसको देना चाहेंगे? जी मैरिज को। मैरिज को क्यों? जी, मेरे लिए फैमिली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और कैरियर? कैरियर भी है पर उसके बाद, फैमिली के बाद मैरिज इम्पोर्टेंस देना चाहेंगे। ओके, थैंक यू। थैंक यू। को कैसा ड्रेसअप करना चाहिए? ट्रेडिशनल। कैसा? ट्रेडिशनल मीन्स साड़ी। साड़ी, ओके। तो वो कपड़े कैसे दिखने चाहिए? पूरा फिगर दिखता हुआ कि ओवरऑल कवर्ड? वो दिल से ब्यूटीफुल दिखनी चाहिए, ना कि उसकी ड्रेस से। यस, थैंक यू। वेरी नाइस आंसर। हमारे इंडियन वुमेन की यही पहचान है। वेरी गुड, थैंक यू। गुड इवनिंग। बहुत प्यारे लग रहे हो आप। थैंक यू मैम। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू मैम। आप मराठा प्रदेश को आप यहाँ पर वो कर रहे हो, मराठी बहू बन के आए हो, मराठी वधू बन के आए हो। ठीक है। आपको जैसे पता है कि हमारा भारत अनेकता में एकता, भारत की विशेषता। यस मैम। ठीक है। मैं चाहती हूँ कि जो यहाँ से जीत कर जाए वो कम से कम भारत के लिए नहीं तो कम से कम रायपुर के लिए कुछ करके जाए। तो ऐसी आपकी क्या सोच है? क्या आप जीतती हैं? सपोज यदि ये मेयर का चुनाव होता आज इस मंच पर, वधू का नहीं, तो आप सबसे पहले अपने रायपुर शहर को क्या देना चाहती हैं? मैम मैं सबसे पहले रायपुर को पोल्यूशन मुक्त करती। बहुत पोल्यूशन है जी। और ट्रैफिक रूल्स बहुत उसमें परिवर्तन करने की बहुत कोशिश करती। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू मैम। आप शादी किस तरह करना चाहेंगे? ट्रेडिशनल या फिर कोर्ट मैरिज या जो भी हो? ट्रेडिशनल ज़्यादा बेटर है। कोर्ट मैरिज में उतना मज़ा नहीं आएगा जितना ट्रेडिशनल में आएगा। ब्राइडल बनने का मौका नहीं मिलेगा। ओके, थैंक यू। नमस्कार। आप क्या बनना चाहती हैं आगे लाइफ में? मैं ब्यूटिशियन बनना चाहती हूँ। क्यों ब्यूटिशियन बनना चाह रहे हो? मैम मेरे को प्रैक्टिकल में बहुत इंटरेस्ट है और हमेशा कुछ नया होता है ना, उस चीज़ में मेरे को बहुत मज़ा आता है करने में। ब्यूटी की फील्ड से रिलेटेड? नहीं मैम, प्रैक्टिकल में कुछ भी, जैसे कुकिंग हो गया या फिर मैं कॉलेज लाइफ में केमिस्ट्री फिजिक्स का भी प्रैक्टिकल बहुत अच्छे से करती थी। जिसमें प्रैक्टिकल का थ्योरी हो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। सिर्फ थ्योरी नहीं हो पाता ज़्यादा अच्छे से। एक लेडी को आगे बढ़ने के लिए और क्या करना चाहिए? आप क्या सजेशन देना चाहोगे? मैम उसको अपने टैलेंट को आगे बढ़ाना चाहिए। जो भी उसका टैलेंट है छुपाना नहीं चाहिए उसको। कैसे आगे बढ़ाएंगे? जो उसकी हॉबीज है
वो प्रोफेशन को उसको डेवलप करने के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? आगे मैं थोड़ा सा हिंट दे दी, जैसे आपका ब्यूटी प्रोफेशन है, ब्यूटिशियन है ना, तो आप उससे रिलेटेड और कुछ ज़्यादा अच्छा करना चाहोगे, राइट? जी, थैंक यू। So gorgeous, so beautiful. Thank you, ma'am. So charming. Your Thank everything you. is perfect. Thank God you, bless ma'am. you. Thank you. आपने क्या एज बताई थी बेटा आपने? 19. 19. ओके. आप अपनी मम्मा को प्यार करते हो? बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा. Yes, कल को आप पराए घर में जाने वाली हो, Yes, राइट? जैसे कहते हैं कि माँ जो सास जो होती है माँ का रूप होती है, तो आप क्या विश्वास करती हैं कि बहू भी बेटी का रूप होती है? हाँ होती है, बट माँ जैसी सास नहीं हो सकती। नहीं. वेरी ऑनेस्ट कन्फेशन जजेस. आई नो रूपल जी, बट यही मैं लोगों का कॉन्सेप्ट बदलने के लिए इस दुनिया में निकली हूँ कि मुझे मेरी लड़कियों का यही कॉन्सेप्ट बदलना है. एक तरफ से आप 21वीं सदी में अपने आप को चलता हुआ बताती हैं और दूसरी तरफ आप कहती हैं कि माँ जैसा नहीं. तो बेटा प्लीज़ चेंज योर ओपिनियन. मैं कहती हूँ सास आपकी बेहतर माँ साबित हो सकती है, क्योंकि माँ ने तो एक कच्ची मिट्टी के घड़े को आकार दिया है, बट सास उसको पकाकर अपने लायक बनाती है. है ना? सो गॉड ब्लेस यू. मैं चाहूँगी कि आपको आपकी सास आपकी माँ से भी प्यारी और बेहतर मिले. थैंक यू मैम. कीप इट अप बेटा. आप अपने लाइफ पार्टनर में या होने वाले हस्बैंड में क्या क्या क्वालिटीज़ देखना चाहते हैं? सबसे पहले वो ट्रस्टवर्दी होना चाहिए एंड उसका नेचर अच्छा होना चाहिए. ही शुड बी फ्रेंडली एंड हमारी ट्यूनिंग अच्छी जमनी चाहिए. और कुछ? मैम एक एक बातें आती जाती है. तो सबसे पहले ट्रस्टवर्दी. ओके, थैंक यू. थैंक यू. हमारे बीच प्रज्ञा श्रीवास्तव जी आई हुई है, हम दिल से उनका अभिवादन करते हैं. नमस्ते मैम. नमस्ते. आप एक नारी की क्या परिभाषा देना चाहोगे? आज की जो नारी है उसका क्या स्वरूप होना चाहिए? आजकल की नारी सबसे बेस्ट है, हर चीज़ में तेज़ है, हर जगह पे एक औरत ही है जो मतलब सब कुछ मतलब कर सकती है, और मतलब लड़कों से भी ज़्यादा लड़कियां ही आगे बढ़ सकती हैं. बिल्कुल बढ़ सकती हैं, बहुत अच्छा. बट साथ ही साथ घर को भी संभालना जरूरी है, ये आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? हाँ बहुत ज़रूरी है, घर भी ज़रूरी है, और ना मतलब अपना शौक़ है जो हम चाहते हैं वो भी करना ज़रूरी है. जी, बहुत बढ़िया. थैंक यू मैम. वेरी हाई लेवल कॉन्फिडेंस. जोरदार तालियां हो जाएं हमारे सभी पार्टिसिपेंट्स के लिए, सभी सेमीफाइनलिस्ट के लिए. दे आर डूइंग सो वेल. हेलो जजेस. हेलो, गुड इवनिंग. गुड इवनिंग मैम. आप शादी में फिजूल खर्ची करना चाहेंगे या फिर रोकना चाहेंगे उसे? शादी तो एक ही बार होती है, तो खर्चे भी तो होना ही चाहिए. नहीं, ठीक है. आप खर्च किस में करना चाहेंगे? अपने ज्वेलरी में या फिर पार्टी में अरेंज करने में, किस में? अगर मुझे अच्छी ड्रेस, अच्छी ज्वेलरी नहीं भी मिले तो चलेगा, बट मेरे घर में जो शादी में जितने भी मेहमान आए हैं उनका अच्छे से ख्याल रखा जाए, उनको किसी चीज़ की कमी ना होए. और जैसे हिंदू समाज में चलता है कि बारातियों को बहुत अच्छे से ट्रीट करना पड़ता है, तो उनका ख्याल बहुत अच्छे से रखा जाए, वही बहुत है. थैंक यू बेटा. थैंक यू सो मच. गुड इवनिंग. कैसे हो? बढ़िया. बहुत प्यारे लग रहे हो. थैंक यू. ये पीला कलर आप पर बहुत सूट कर रहा है. थैंक यू. आपने अपनी एज क्या बताई थी? 24. 24. आर यू मैरिड? या. ओके. एनी चाइल्ड, एनी किड? नो. नो. जॉइंट फैमिली है, यूनिट फैमिली है? यूनिट फैमिली. यूनिट फैमिली है. राइट. जैसा आजकल हमारे समाज में प्रचलन हो गया है कि लोग जॉइंट से टूटकर यूनिट में रहना चाह रहे हैं, तो क्या आपकी मानसिकता भी ऐसी है? आपको यदि मैं कहूँ कि आपके पास दोनों ऑप्शन हैं कि आप जॉइंट फैमिली में भी जा सकते हो एंड यूनिट, अभी जो है एट प्रेजेंट डोंट थिंक अबाउट दैट, लेकिन आपकी चॉइस, प्रेफरेंस, आप लोगों को क्या संदेश देना चाहोगे इन जॉइंट फैमिली और यूनिट फैमिली दोनों के एक एक फ़ायदे बता दो. वेल, जॉइंट फैमिली में रहने के अपने फ़ायदे और नुकसान है, और यूनिट फैमिली के भी अपने फ़ायदे और नुकसान हैं. बिल्कुल. तो आई वुड से कि
जिसका अपना माइंडसेट होता है, जो जहाँ सेट हो सकता है उसी तरह से रहे, किसी के दबाव में ना आए। एंड फ़ायदे यूनिट फैमिली के ये होते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस और या फिर बहुत ज़्यादा ट्रेडिशंस मेंटेन करने वगैरह की टेंशन नहीं होती। वेराज इन यूनिट फैमिली वेल यू डोंट हैव मच रिस्ट्रिक्शंस। ओके, तो लाइफ में रिस्ट्रिक्शंस ज़रूरी हैं या नहीं? है। राइट, तो कहीं ना कहीं जाके हम जॉइंट फैमिली को ही प्रेफरेबल मानते हैं। या डेफिनेटली। या आई लाइक इट, थैंक यू सो मच। थैंक यू। वेरी वेल सेड, वेरी वेल सेड, वेरी ऑनेस्ट कन्फेशंस एंड वेरी वेल थॉट। इतना डीप थिंकिंग भी है इन ग्लैमरस बलाओं में, इतनी सुंदर तैयार हो सकती है पर उतना गहराई से सोच सकती है। सो एक बार बिग हैंड ऑफ अप्लॉज फॉर अ पार्टिसिपेंट।